नमस्कार दोस्तों, आज़ाद टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मोबाइल का चार्जर रिपेयर करने वाले हुए एंड्रॉयड मोबाइल का 2 एम्पियर चार्जर रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों ये जो हमारा चार्जर है बिल्कुल डेड है, मतलब हमारा कोई भी मोबाइल ये चार्ज नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम आपको चेक करके यहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, चूँकि हमारा सीरीज लाइन है तो सीरीज लाइन में मैं इसको कनेक्ट किया हूँ और अभी ये देख सकते हैं हमारा, चूँकि इसमें इंडिकेटर भी है, इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है और हमारा मोबाइल भी यहाँ पे नहीं चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल डेड है। आइए सबसे पहले इसे हम फटाफट खोल लेते हैं। तो इस तरह के जो भी चार्जर आते हैं इनको खोलना बहुत इजी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो एक जोड़ है, ये जो जोड़ है, इस जोड़ पर से आप किसी पेचकस या किसी भी इस तरह की चीज़ से आप खोलेंगे तो ये आराम से खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ खोल के हम इसे बाहर इस तरह से निकाल लेते हैं। देखिए जैसे खोलेंगे आपका जो किट है वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे किट कुछ इस तरह से यहाँ पे है। देखिए दोनों साइड में आपको यहाँ एसएमडी कंपोनेंट भी देखने को मिल जाएंगे और इस तरह के कंपोनेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी कंपोनेंट को चेक करना बताएंगे कि कैसे आप सभी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आप किसी भी चार्जर को खोलें तो आप आसानी से उसको रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे यहाँ 2 क्लिप होता है। देखिए यहाँ पे 2 क्लिप है, इन दोनों क्लिप से हमारा सप्लाई इसके अंदर एसी आता है। जैसे यहाँ पे ये दोनों टच होता है तो यहाँ से हमारा सप्लाई इसके अंदर इन होता है। तो एक सप्लाई हमारे यहाँ पे होती है, जो यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये फ्यूज का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का कभी कभी आपको एक बॉक्स टाइप जैसे कैपेसिटर टाइप भी यहाँ फ्यूज देखने को मिलता है, चौकोर टाइप रहेगा तो वह रजिस्टर ही होता है, बस फ्यूज का काम वो भी करता है। ठीक है, यह फ्यूज लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा जो लाइन है यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट हमारे एसएमडी डायोड पे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा वाला यहाँ देखिए रजिस्टर से हो के और फिर हमारे एसएमडी डायोड की इस पॉइंट पे आया। ठीक है, यहाँ से हमारा एसएमडी डायोड इसको डीसी एसी से डीसी करता है और डीसी करने के बाद यहाँ फिल्टर को दे देता है, जो कि यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसको शुद्ध डीसी बनाता है। ठीक है, शुद्ध डीसी बना के उसके बाद हमारे इस सर्किट को ये सप्लाई देता है, फिर हमारा ये आईसी स्विचिंग का काम करती है, फिर इनको आउटपुट पे सप्लाई मिलता है। अब दोस्तों यहाँ बात करेंगे कि हमारा जो चार्जर डेड होता है वो किस किस कंपोनेंट के कारण डेड होता है। अब ऐसे में आपको कंपोनेंट चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, चेक करने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर चेक करना आपको आ गया कंपोनेंट को तो आप किसी भी फॉल्ट को निकाल सकते हैं। तो मेरे में कुछ और प्रॉब्लम है, आपके में कुछ और प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब पूरा आपको मेथड पता रहेगा तो आप फॉल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जहाँ रजिस्टर लगा होगा उस पर आपको नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा। देखिए यहाँ जो रजिस्टर लगा, जैसे यहाँ रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये दोनों हमारा कॉइल है। कॉइल के ऊपर आपको चौकोर पट्टी नज़र आएगी। ठीक है, ये कॉइल है, यहाँ रजिस्टर है। इसके बाद ये आईसी है, तो लगभग सभी जानते हैं हमारा एसएमडी डायोड हो गया। यहाँ पे एक डायोड है एसएमडी डायोड। इसके बाद जब पलट के आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ एमओबी लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये हमारा कैपेसिटर एमओबी की तरफ होता है, ये भी कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। ठीक है, तो अब यहाँ चेकिंग करने के लिए हमारा यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ मेन हमारा जो लाइन ड्राइवर लगा हुआ है, ये ड्राइवर है, इसको ट्रांसफार्मर रूप में बनाया जाता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर इस चार्जर में हमारा है। देखिए यहाँ पे देखने के लिए इस साइड में 4 लेग दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 लेग है। ठीक है, दोनों को आपस में यहाँ शॉर्ट किया गया है। तो यहाँ दोनों साइड के जो प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे ये दो हमारे प्राइमरी के हो गए, ये दोनों सेकेंडरी के हो गए, यानी यहाँ हाई वोल्टेज होगा, यहाँ पे लो वोल्टेज होगा। अब सबसे पहले आपको ड्राइवर चेक करना होगा कि आपका ड्राइवर कैसे, अगर ख़राब होता है तो क्या बताएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मल्टीमीटर को हम बजर के रेंज में रख लेंगे और इस ड्राइवर का सेकेंडरी का दोनों जो लेग है वो आपस में बीप की आवाज़ देना चाहिए। ठीक है, नहीं देता है तो ख़राब है। सेकेंडरी के यहाँ 2 लेग हैं तो इनको दोनों में आपस में कंटिन्यूटी देना चाहिए, बीप की आवाज़। अगर नहीं देता है तो ये ख़राब है। किसी किसी चार्जर में आपको प्राइमरी में आपको 4 लेग मिलेंगे, तो 4 लेग होते हैं तो 2-2 लेग आपस में कंटिन्यूटी देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो कॉइल होंगे, जिसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 कॉइल लगे हैं। तो कॉइल मतलब होता है वायर। ठीक है, एक लपेटा हुआ वायर, तो ये भी आपको बीप की आवाज़ इस तरह से देगा। देखिए यहाँ पे बीप की आवाज़ देगा।
इसके बाद यहाँ जो रजिस्टर लगे होंगे, अब रजिस्टर का वैल्यू लगे लगाए क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन इतना हो जाएगा कि आपका ओपन है या नहीं है। अगर डाउट होता है तो आपको उसे निकाल के देखना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर हमारा लिखा हुआ है 741, एक मिनट, 754, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 754, यानी ये ज़्यादा ओम का है, ठीक है, 754। अब रजिस्टर को चेक करने के लिए क्या है, आपको मल्टीमीटर ये के में रखना पड़ेगा, रजिस्टर वाले रेंज में रखना होगा, ठीक है। रजिस्टर के रेंज में रखने के बाद फिर आप रजिस्टर को यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू बताएगा, अगर यहाँ बीप की आवाज़ देता है या नहीं बताता है तो आप इसको क्लियर बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर और यहाँ पे है, इसका वैल्यू हम एक बार पढ़ लेते हैं। 202 मतलब इस पर लिखा हुआ, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 202, ठीक है। तो 202 मतलब होता है कि 2 0 फिर 2, तो 2 जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको 2 0 लगा देना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 किलो ओम का। देखिए यहाँ पे हमको 2 किलो ओम 20 के रेंज में हमने सेट किया है, तो यहाँ 2 किलो ओम 2.04, तो ये 2 किलो ओम है रजिस्टर, ठीक है। इसी तरह से रजिस्टर को आपको चेक करना है। यहाँ कैपेसिटर जो हमारे होते हैं, कैपेसिटर को लगे लगाए तो क्लियर नहीं हो पाता है, इसे बस बीप नहीं मारना चाहिए। अगर ये बीप मारता है, ठीक है, तो मान लीजिए आपका कैपेसिटर वहाँ पे ख़राब है, उसे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे रह गया आईसी की कोई चेकिंग वैसे मल्टीमीटर से होता नहीं है। इसको आप जब सारे कंपोनेंट चेक कर लेते हैं उसके बाद नहीं वर्क करता है तो आईसी को आप चेंज कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हमको 2 पार्ट, यहाँ बहुत ज़्यादा जो हमारा जब डेड होता है, शॉर्ट होता है, तो 2 पार्ट हमारे ज़्यादा ख़राब होते हैं। एक क्या ख़राब होता है, यहाँ पे हमारा एमओवी शॉर्ट कर जाता है और ये फ्यूज उड़ जाता है। जब ये शॉर्ट किया तो यहाँ हमारा फ्यूज तुरंत ही उड़ जाता है। कभी कभी हमारा एसएमडी डायोड शॉर्ट करता है जिसकी वजह से भी हमारा फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। तो हम एमओवी को कैसे चेक करेंगे, जिस तरह से हम एक साधारण कैपेसिटर को चेक करते हैं उसी तरह से इस एमओवी को भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये एमओवी हमारा कोई रीडिंग नहीं देना चाहिए, कोई बीप की आवाज़ नहीं देना चाहिए। अगर ये बीप देता है या रीडिंग देता है तो ये ख़राब होगा। तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सही है। अब यहाँ पे डायोड को भी आप एसएमडी डायोड को भी चेक कर सकते हैं। ये आपका प्राइमरी साइड में कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई रीडिंग नहीं देना चाहिए। अगर ये रीडिंग देता है या बीप की आवाज़ देता है तो आपका ये एसएमडी डायोड ख़राब है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं दिया। सेकेंडरी में जहाँ हमारा डीसी आउट होता है, यहाँ पे एक साइड से हमको यहाँ पे ये रीडिंग देता है। जैसे इस साइड से रीडिंग देखिए दिया, और मल्टीमीटर का प्राण हम पलट लेंगे तो ये हमको रीडिंग नहीं देना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे दोनों साइड से रीडिंग दे रहा है या किसी साइड से नहीं दे रहा है तो हमारा एसएमडी डायोड ख़राब हो सकता है। लगे लगा यहीं पे हमारा कैपेसिटर इससे पैरेलल में जुड़ा होता है यहाँ डीसी से, तो ये भी चेक हो जाता है। अगर बीप की आवाज़ आता है तो कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ये भी इसमें से आपको निकाल के कैपेसिटर फिर क्लियर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सही है, ये एसएमडी डायोड सही है, ये कैपेसिटर एमओवी भी सही है। लगभग हमने जितने कंपोनेंट चेक किए सब सही है। अब फ्यूज हमारा यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्यूज हमारा, इसको यहाँ पे बीप की आवाज़ आना चाहिए। क्यों बीप की आवाज़ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी यहाँ रजिस्टर लगाए जाते हैं 100 ओम से कम के ही लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 22 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो 22 ओम का रजिस्टर हमको बीप की आवाज़ देना चाहिए, ये हमारा ख़राब है। अब एक चीज़ और बता दूँ, कभी कभी आपके चार्जर में ऐसा होता है कि आपका चार्जर करंट मारता है। जैसे यहाँ पे चार्जर ऑन है, ठीक है, आप जो इसका यूएसबी केबल होता है, ये केबल जब पकड़ते हैं तो पता लगता है ये छूने पे यहाँ पे आपका मोबाइल में लगा हुआ है तो ये करंट मारता है। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको ये देखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कौन सा पार्ट लगा है, वो आपका लीकेज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इधर सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, यहाँ हाई वोल्टेज यहाँ लो वोल्टेज। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर लीकेज हो जाता है, कोई भी रीडिंग देने लगता है तो आपका यहाँ पे करंट मारेगा, तो इसे आप चेंज कर दें। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आपका ये ड्राइवर से भी शॉर्टिंग आता है तो यहाँ पे करंट आता है, ठीक है। तो ये रहा शॉर्टिंग का। बाकी हम यहाँ फ्यूज
बदल के उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फ्यूज के लिए यहाँ कोई भी रजिस्टर आप 100 ओम से कम ओम का, जो अगर आपका 2 एम्पियर का चार्जर है तो यहाँ पे 1/2 वाट का आप रजिस्टर लगा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम रजिस्टर है, इसमें से हमें 100 ओम से कम ओम का रजिस्टर हमें खोजना होगा। तो यहाँ पे हमको एक रजिस्टर मिला है जो कि ये 10 ओम का है। ठीक है, तो ये 10 ओम का 1/2 वाट का रजिस्टर यहाँ लगा देना है। अगर ये चार्जर आपका 3 एम्पियर के 3 एम्पियर का चार्जर है तो वहाँ पे आपको 1 वाट का रजिस्टर लगाना होगा, क्योंकि वहाँ लोड ज़्यादा होता है। 1/2 वाट का लगाएंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/2 वाट का 2 एम्पियर में, 1 एम्पियर में आप 1/2 वाट का रजिस्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप डायरेक्ट हम चाहें तो बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और फॉल्ट होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगा, फिर से खोलना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर से एक वायर लेंगे और इसका जो दोनों पॉइंट है यहाँ पे, जो क्लिप है, यहाँ क्लिप पे दोनों वायर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो यहाँ कनेक्शन कर लेने के बाद अब हम इसे सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं सीरीज लाइन में ही इसे सप्लाई दूंगा, क्योंकि अगर कहीं से कुछ हल्का फुल्का भी शॉर्टिंग होगा, डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारा वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। यहाँ मैंने सप्लाई लगा दिया और अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो इसका जलने लगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए। ठीक है, ये हमारा चार्जर रेडी हो चुका है। अब इसका USB केबल भी मैं यहीं पे लगा लेता हूँ, लगा के फिर इसे सप्लाई दे के चेक कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल अच्छी तरह से चार्ज हो रहा है नहीं। तो हमने यहाँ लगा दिया USB केबल और यहाँ मोबाइल में लग गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको ये चार्जिंग शो होने लगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा चार्जिंग यहाँ पे शो होने लगा। तो इस तरह से आप चार्जर का जो भी फॉल्ट होगा उसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और चार्जर को फिर यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।